बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 11th में अनसर्टेनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखें कि अनसर्टेनिटी क्या होता है। बेसिकली अनसर्टेनिटी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट, कि आप कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कितना आपका एरर आ रहा है। वो जितना एरर आ रहा होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम क्या नेम देते हैं, अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब इसमें देखें कि फॉर एग्जांपल आपने एक मेजरमेंट ली, लेंथ आपने मेजर की, तो वर्नियर कैलिपर से तो L प्लस माइनस डेल्टा L। अब फॉर एग्जांपल आपने ये मेजरमेंट ली 1.52 और प्लस माइनस 0.01। अच्छा, अब ये जो प्लस माइनस 0.01 है, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। और ये जो लीस्ट काउंट होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, इसको हम क्या कहते हैं, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, बेसिकली अनसर्टेनिटी एक अब्सोल्यूट होती है और एक आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। तो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है, ये हमारे पास क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है बेसिकली। तो अब देखेंगे इसमें जो हमारे पास ये जो डेल्टा एल है, ये हमारे पास क्या है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डेल्टा एल, और ये हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। ये अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी है, इसे लीस्ट काउंट को ही अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होती है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड होती है। बेसिकली ये होता है डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसमें देखिए डेल्टा एल आपका 0.01 है, एल जो है वो आपका 1.52 है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब अगर आप इनको कैलकुलेटर यूज करके सिंप्लीफाई कर लेते हो तो देखें 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.52, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.65% जो है वो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब बेसिकली जो होता है, इसके ऊपर जो है ना आपके डिफरेंट रूल्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस करना है कि जब हम क्वांटिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में अनसर्टेनिटी है, तो आंसर फाइनल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। अगर हम क्वांटिटीज़ को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो कितनी आपकी अनसर्टेनिटी बनेगी। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास अगर हम रूल डिस्कस करते हैं सम और डिफरेंस का, रूल फॉर सम एंड डिफरेंस, कि अगर आपके पास दो वैल्यू ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो फाइनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली इसका रूल ये होता है कि आपके पास जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं वो ऐड होती हैं। अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, कि जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं उनको आप क्या करते हो, ऐड करते हो। चाहे आपके नंबर ऐड हो रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपने क्या करना होता है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में ऐड करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं कहता हूँ कि हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक x है, x प्लस माइनस डेल्टा x है। ये वैल्यू लेट सपोज हमारे पास है 3.15, और इसका जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.01 सेंटीमीटर है। इस तरह एक और वैल्यू है y प्लस माइनस डेल्टा y, और ये हमारे पास है 2.01
2.01 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर आपको यह कहता है कि आप z फाइंड करें, और z इस तरह फाइंड करें कि z आपका y माइनस एक्स है, नहीं x माइनस वाई है, ज़्यादा में से काम को माइनस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो कि x माइनस वाई तो आप करेंगे, लेकिन अब क्या होगा कि आपने अनसर्टेनिटीज़ निकालनी है। तो अनसर्टेनिटीज़ में ये होगा कि इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को आपने ऐड करना है, यानी कि जो डेल्टा x और डेल्टा y के अंदर जो डेल्टा x और डेल्टा y हैं, इनको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आपके पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, चाहे नंबर प्लस हो रहे हों चाहे नंबर माइनस हो रहे हों। अब इसका आंसर अगर निकालते हैं तो देखें कि हमारे पास x जो है वो 3.15 है और y जो है 2.01 है, प्लस माइनस। अब डेल्टा x देखो तो ये हमारे पास डेल्टा x की ये वैल्यू है और नीचे ये डेल्टा y की वैल्यू है। तो अब ये लिखेंगे हम 0.01 प्लस 0.01, तो ये हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास, अगर माइनस कर लेते हो आप तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.14 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा z, और ये प्लस माइनस डेल्टा z भी कर दें इसके साथ, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा z। तो ये हमारे पास आ गया है कि अगर हम दो नंबर ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो ऐड होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का क्वेश्चन आ जाए, कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल हम देखेंगे, रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों या मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फाइनल आंसर के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी बनेगी, तो उसके लिए ये होता है कि इस केस में आपकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होती हैं वो ऐड होती हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो होती हैं उनको आप क्या करते हो, ऐड करते हो, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही हो या डिवीजन आपके पास हो रही हो। तो अब देखेंगे अगर हमारे पास है कोई नंबर है जी, एक x और y दो नंबर हैं और z आपने निकालना है x इंटू वाई करके या z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y करके। तो अब जो z के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z, अब z में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो कैसे निकलेगी कि x की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और y की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इनको हम ऐड करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y, ठीक है। तो जो z में अनसर्टेनिटी होगी ना वो आपकी कैसे निकलेगी कि x के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और जो y के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है इनको आप ऐड करेंगे तो z के अंदर आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब हम इस रूल को एक एग्जांपल के तौर पे अप्लाई करते हैं और वहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि मोस्टली इस पे क्वेश्चन ही आएगा कोई आपका। तो फॉर एग्जांपल हमें एक वैल्यू लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज है। अब V प्लस माइनस डेल्टा V वोल्टेज आपने दी हुई है एक डिवाइस को, और वो वोल्टेज हमारे पास लेट अस सपोज 6.5 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट है, और जो हमारे पास करंट है I प्लस माइनस डेल्टा I, जो करंट की आपके पास वैल्यू है वो हमारे पास है 1.15 और इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 एम्पेयर है। अच्छा, आपसे अब कहते हैं कि रेजिस्टेंस फाइंड करें एंड अनसर्टेनिटी फाइंड करें। फाइंड रेजिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी इन इट।
फाइंड रेजिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी इन इट। आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और उसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। अब रेजिस्टेंस फाइंड करने का तो फार्मूला सिंपल सा है, R इक्वल टू V ओवर I। तो आप फार्मूला लगा दें, V ओवर I तो फाइंड हो जाएगा। अब इसमें देखें V की वैल्यू हमारे पास है 6.5 और I की जो वैल्यू है हमारे पास 1.15 है। अब इसको डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 5.65 और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ये तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। ये तो सिंपल सी बात है। अब मेन चीज़ है कि हमने क्या करनी है, अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। अब आपके ये दोनों नंबर यहाँ पे V और I डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको पता है रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी V में भी फाइंड करेंगे और परसेंटेज अनसर्टेनिटी R में भी फाइंड करेंगे। तो देखो हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V के अंदर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो आपको पता है डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा जी, अब इसमें देखेंगे डेल्टा V की जो वैल्यू आपके पास है 0.1 है और जो V है वो 6.5 है और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5%। उसके बाद हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I फाइंड करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला डेल्टा I अपॉन I मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, अब इसमें देखेंगे डेल्टा I की जो वैल्यू आपके पास है 0.01 है और जो I की वैल्यू हमने ली हुई है 1.15 है मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.87% आ जाएगा। अब हमने R के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अब R के अंदर आप क्या है, V ओवर I है। अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो होती हैं वो ऐड होती हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास होगी इज इक्वल टू, आपके पास होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I। ये दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ये जो ऊपर गेम हमने फाइंड की हैं इनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये देखो ये हमारे पास आ जाएगा 2.37% आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब अगर हम जब फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो फाइनल आंसर जो होगा वो हमारे पास R प्लस माइनस डेल्टा R प्लस माइनस डेल्टा R। अच्छा, अब देखो कि R आप निकाल चुके हैं 5.65 प्लस माइनस, अब जो इनकी अनसर्टेनिटी टोटल निकाली है R के अंदर, ये देखें ये वाली 2.37% है। तो आप लिख देंगे प्लस माइनस 2.37%। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ओहम के अंदर। अच्छा, ये अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसको आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, देखें ज़रा। ये प्लस माइनस, अब क्या करना है कि अगर आपने इस परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है ना, तो 2.37 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज ख़त्म करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो 5.65 प्लस माइनस, कैलकुलेटर को से सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.16 ओम, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर आप ऊपर वाला आंसर है ये भी ठीक है, अगर परसेंटेज में भी लिखते हो तो फिर भी ठीक है, और अगर फर्दर अगर आपसे कहता है कि एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करो तो फिर फाइनल आंसर ये होगा। ये इस तरह आपके पास ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर, वो परसेंटेज में ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला आंसर जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की टर्म में है।
अच्छा, उसके बाद हम रूल फॉर पावर, अगर फार्मूला है कोई क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है तो उस केस में अगर रूल फॉर पावर ऑफ अ क्वांटिटी, फॉर पावर ऑफ क्वांटिटी, देखें कि अगर हमारे पास है जी x प्लस डेल्टा x है, आपने कोई z फाइंड करना है और z के अंदर x की पावर 3 है, तो अब इसमें यह होता है कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है डेट इज मल्टीप्लाइड विद द पावर। इसका रूल ये होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड विद पावर, मल्टीप्लाइड विद पावर, कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है वो पावर के साथ आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा, तो देखेंगे अगर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी निकालनी हो ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी के अंदर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो इसका मेथड ये है, पावर 3 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स, ये हमारे पास है। अच्छा, अब हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं अपने पास से और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो कि हमारे पास है, लेट अस सपोज हमें एक स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास r प्लस माइनस डेल्टा r जो है इसकी वैल्यू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है जी। आपसे कहा गया है कि इसका जो है ना वॉल्यूम फाइंड करें और उसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करें, तो यानी कि v प्लस माइनस डेल्टा v जो है ये आपके पास इसका फाइंड करना है आपने। अच्छा, अब देखो कि जो स्फीयर होता है ना उसका वॉल्यूम का फार्मूला जो हमारे पास होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब अगर आप इसमें वैल्यू लगाते हैं तो देखो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 और r जो है हमारे पास 2.25 क्यूब। अब कैलकुलेटर यूज़ करें और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 47.69 आपका आंसर आएगा, 47.69 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारे पास वॉल्यूम निकला है, लेकिन जो मेन काम हमने करना है कि वो अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r पहले हम निकालेंगे और फिर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v हम निकालेंगे। तो देखो पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r निकालते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो हमारे पास फार्मूला हमें पता है डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखें ये जो वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा r की वैल्यू भी है और डेल्टा r की वैल्यू भी है, तो हम पुट करते हैं। तो देखो डेल्टा r जो है वो 0.01 है और r जो है वो 2.25 है मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो 0.44% आ जाएगा। अच्छा, अब v में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। अब v में निकालने के लिए देखो v जो है वो फार्मूला जो देखें तो r की पावर 3 आ रही है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो पावर 3 है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है r के अंदर। तो अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v अगर आपने निकालनी है तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.44%। तो अब आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.33% आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखो कि हमने वैल्यू निकालनी है v प्लस माइनस डेल्टा v निकालना है, v
प्लस माइनस डेल्टा वी। अब वी देखो हमारे पास, ये हमारे पास है 47.69 और प्लस माइनस ये जो अभी निकाली है आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी वी के अंदर, ये आपकी 1.33% आपके पास, और ये आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अच्छा, ये जो अभी हमने आंसर निकाला है ये तो हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अब इसमें अगर हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है तो देखो 47.69 प्लस माइनस, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए 1.33 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू है 47.69 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 47.69, और इसको सिंप्लीफाई करते हो तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.63 आ जाएगा, 0.63 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह आप जो ना वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइनल आंसर में फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखो कि अगर आपने कोई एवरेज वैल्यू लेनी है तो वहाँ पे कैसे हम अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे कि अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू, कि आपकी कोई एवरेज वैल्यूज आपने निकाली हैं तो उनमें फाइनल अनसर्टेनिटी कैसे होगी। देखते हैं जी कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यूज हैं, R1 है 1.50 सेंटीमीटर है, R2 है 1.51 सेंटीमीटर है, और फिर R3 है 1.52 सेंटीमीटर है। अब इनका एवरेज निकालना है और अनसर्टेनिटी निकालनी है। अब इसको कैसे निकालेंगे। अब पहला स्टेप होता है कि फाइंड द एवरेज। पहला स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, फाइंड एवरेज। इन सब का एवरेज आपने फाइंड कर लेना है। तो देखें कि हम एवरेज फाइंड करते हैं तो एवरेज आपको पता है 3 नंबर है, तीनों को ऐड करोगे और 3 से डिवाइड करोगे, 3 डिवाइडेड बाय 3 हम कर लेंगे तो ये इसका एवरेज जो आएगा। एवरेज के लिए हम ये ऊपर बार का सिंबल यूज कर लेते हैं। अब देखो R1 जो है हमारा 1.51 है, 1.50 है, R2 जो है 1.51 है, R3 जो है 1.52 है डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपका जो आंसर होगा ये 1.51 सेंटीमीटर। ये पहला स्टेप के आपने एवरेज फाइंड कर लिया। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज। फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू, डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज। हर वैल्यू की डेविएशन निकालनी है। डेविएशन मीन कि आपने क्या करना है कि ये जो एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू और ये जो वैल्यू है R1 की है, R2 की है, R3 की है, इनको आपस में आपने डिफरेंस फाइंड करना है। दोनों का ज़्यादा में से कम को माइनस कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल जो हमारी R1 है इसका अगर हम डेविएशन निकालें तो हम कहते हैं डेल्टा R1 है। तो अब डेल्टा R1 में हमने क्या करना है कि हमारे पास हो जाएगी R जो है R की जो वैल्यू जो एवरेज है 1.51 है और R1 1.50 है। तो अब ज़्यादा में से कम को माइनस कर लेना है। तो यानी आप कर सकते हैं R माइनस R1 कर लें, R एवरेज माइनस R1। अच्छा, अब R एवरेज जो है 1.51 है माइनस 1.50 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखो डेल्टा R2 दूसरी की जो है डेविएशन फाइंड करनी है। तो अब सेकंड वैल्यू की डेविएशन फाइंड करनी है तो देख लें कि इसमें R हमारे 1.51 है और जो R2 है 1.5 है। तो R माइनस R2 कर लें, R माइनस R2 कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.51 माइनस 1.51, तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वैल्यू की डेविएशन फाइंड करनी है। तो थर्ड वैल्यू देखो 1.52 है R3 और एवरेज जो है ना ये 1.51 है। तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर लें, तो यानी कि माइनस का साइन आपने नहीं लेना। तो इसमें आप ये कर लें कि R3 माइनस R कर लें, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा R3 आपका 1.52 है और वो आपका
1.51 है एवरेज, तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 0.01 सेंटीमीटर आ गए। अब ये आपने सारों की मीन आपने डेविएशन निकाली। अब अगला स्टेप ये होता है कि आपने यूं करना है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने फाइंड करनी है जी मीन डेविएशन फाइंड करनी है। अगला स्टेप जो हमारे पास होगा मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन में ये होगा कि जो भी डेविएशन तीनों निकाली हैं उनको ऐड कर लेना और 3 से डिवाइड कर लेना है। डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें देखो कि हमारे पास जो डेल्टा R1 की वैल्यू है वो हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है, डेल्टा R2 0 है और डेल्टा R3 भी 0.01 है और डिवाइडेड बाय 3 है। अच्छा जी, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये हमारे पास 0.0067, ठीक है, या राउंड ऑफ करके लिखें तो ये आपका 0.007 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ जाएगी कि इतनी डेविएशन आपकी मीन डेविएशन। अब ये जो मीन डेविएशन है ना, बेसिकली यही आपके पास क्या होगी कि अनसर्टेनिटी होगी। इसी को हम क्या कहेंगे कि ये जो मीन डेविएशन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी हमारे पास होगी। तो अब अगर आपके पास तो ये हमारे पास जो ना जो डेल्टा आर हमारे पास बनेगा मीन डेविएशन होगी यही आपकी 0.07 सेंटीमीटर, यही चीज़ होगी वो आपकी फाइनल अनसर्टेनिटी हमारे पास हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद देखो कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के टाइम फाइंड किया आपने एक्सपेरिमेंट से, तो अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो अब उसके लिए हम कैसे करेंगे जी, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है। अच्छा जी, अब सिंपल पेंडुलम में हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस के सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, 20 वाइब्रेशन का जो टाइम है फॉर एग्जांपल 35.2 सेकंड है। और टाइम को मेजर करने के लिए जो लीस्ट काउंट है स्टॉप वॉच का, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है आपके पास, उसकी जो लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 सेकंड है, 0.1 सेकंड है। अब आपसे कहता है कि इसका टाइम पीरियड फाइंड करें और उसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करें। अब देखो कि टाइम पीरियड जो होता है, अब टाइम पीरियड तो आपको पता है कि ये हो जाएगा टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन होता है, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, जो भी जितने भी वाइब्रेशंस अभी 20 हैं, ठीक है। तो अब देखो टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन आपका है 35.2 है और नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपकी 20 है। अच्छा, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हमारे पास आ जाता है 1.76 सेकेंड आपके पास आ जाता है। अच्छा, अब इसमें देखें कि टाइम पीरियड हमारे पास आ गया। अब हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। अब अनसर्टेनिटी फाइंड करने का ये मेथड होता है कि अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा टी जो होगी अनसर्टेनिटी, उसका फार्मूला ये होता है कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, ठीक है, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट। अब देखो कि हमारे पास जो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है
वो 0.1 सेकेंड हमें गिवन है, 0.1 सेकेंड, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन 20 है। तो अब हमारे पास ये डेल्टा टी की जो वैल्यू अगर इसको डिवाइड करते हो तो ये 0.005 सेकेंड आ जाएगा। अब जब आपने टाइम पीरियड लिखना है तो t प्लस माइनस डेल्टा टी जो होगा, अब t हमारे पास ये 1.75 है, 76 है बल्कि, और उसमें जो लीस्ट काउंट है वो 0.005 सेकेंड्स जो है ना, ये इस तरह टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के जो है ना हम फाइंड कर सकते हैं अनसर्टेनिटी। तो ये थे जी हमारे जितने भी टॉपिक हैं अनसर्टेनिटी से रिलेवेंट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।